बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम डेटा टेबल का ऑप्शन डिस्कस करेंगे। डेटा टेबल का ऑप्शन डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ शीटें ली है। ये एक बैंक लोन का है और ये जो है ये इंस्टॉलमेंट का है और यहाँ से जो है ये डेटा टेबल का है। तो यहाँ से जो है इन शीट को हमने किस तरह यूज़ करना है और डेटा ऑप्शन की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से मैं चार्जेस लिखूँगा। मैंने चार्जेस लिखा, एक्स्ट्रा पे मैंने टाइप किया। अभी जो है यहाँ पर अर्ली अमाउंट लिखूँगा। और यहाँ से जो है फर्ज करें आप बैंक से लोन लेते हो 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख। ये मैंने टाइप किया 1 लाख अमाउंट। और यहाँ से जो है बैंक कह रहा है कि आपने मुझे जो है 5% जो है वो एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो इसको आपने किस तरह करना है? यहाँ से जो है इक्वल टू ये वाला सेल ज़रब है ये वाला सेल। अभी मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आपने 5000 जो है 1 लाख पे एक्स्ट्रा पे करना है। जिस तरह हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट पे जो है 1 लाख पे 1000 रुपये होता है कि कितना पैसे होता है। तो इस तरह जो है यहाँ से बैंक कहता है कि मुझे आपने 1 लाख पे जो है अर्ली साल का आपने 5% एक्स्ट्रा देना है, वो भी 5000 रुपये। तो यहाँ से जो है आप यहाँ से जो है ज़्यादा अमाउंट लेते हो, 2 लाख का, 3 लाख का, यहाँ से 5 लाख का और यहाँ से जो है 6 लाख। अर्ली हिसाब अगर आप लगाते हो, यहाँ से जो है फर्स्ट ईयर में आपने कितना पे करना है, सेकेंड ईयर में आपने कितना पे करना है और थर्ड ईयर में आपने कितना पे करना है। अगर मैं यहाँ पर अमाउंट लिखूँ कि फर्स्ट ईयर पे आपने 10% जो है हम लोगों को देना है और यहाँ पर जो है 15% देना है और यहाँ पर जो है 20% आपने देना है। तो अर्ली अगर आप अमाउंट निकालना चाहते हो तो वो हम डेटा टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। इन सब को मैं सिलेक्ट करूँगा। इस सेल को भी मैंने सिलेक्ट किया है। अभी जो है हम डेटा टेबल पे आएंगे। यहाँ से रो के अंदर जो है मुझे ये वाला सेल चाहिए और कॉलम के अंदर ये वाला। तो मैं रो के अंदर ये वाला पुट करूँगा। ये देखो रो के अंदर मैंने ये पुट किया है और जो है कॉलम के अंदर ये वाला सेल पुट करूँगा। अभी वो क्या करूँगा तो यहाँ पर बैंक कह रहा है कि अगर आप 2 लाख लोन लेना चाहते हो मुझसे, आपने 10% मुझे एक्स्ट्रा पे करना है 1 साल के अंदर। तो वो कितना होना चाहिए? वो 20,000 होना चाहिए। अगर आप वो 3 लाख ले रहे हो तो 2 ईयर के अंदर आपने कितना पे करना है? 45,000 रुपये आपने पे करना है, एक्स्ट्रा मुझे देना है पेमेंट के अंदर। और 2 लाख पे तीसरे साल पे आपने कितना पे करना है? 40,000 रुपये, इस पे 30,000 रुपये। तो इस तरह आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हो। अगर आप बैंक लोन ले रहे हो 1 लाख रुपये और बैंक कह रहा है कि मुझे 5% आपने एक्स्ट्रा देना है, आपने पहले यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है। फिर अगर आप बैंक से जो है 2 लाख ले रहे थे, वो 10% का कह रहा था 1 साल के अंदर, तो आपने इतने पे करना है और 2 साल के अंदर आपने इतने पे करना है और 3 साल के अंदर आपने इतना पे करना है। ये ऑप्शन आप बैंक के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कस्टमर आपसे जो है बैंक लोन लेता है 1 साल के अंदर, अगर आप चार्जेस दे रहे हो कि आपने 5% पे करना है या 10% पे करना है या फिर 15% पे करना है या फिर 20% पे करना है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, या वो 3 साल से जो है लोन ले रहा था 3 साल का, तो आप इस तरह उससे डेटा टाइप के ज़रिए आप उसे लोन का अंदाज़ा भी दे सकते हो कि आपने इतना पे करना है। ये इसके यूजेज इसी तरह हम करते हैं। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से इंस्टॉलमेंट। आप एक शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, यहाँ से आप चार्जेस दे रहे हो किसी कस्टमर को और यहाँ से आपने एक्स्ट्रा पे का उससे कहा
तो चार्जेस आप दे रहे हो, कस्टमर ले रहा है 50,000 का जो है लोन आपसे ले रहा है, और यहाँ से आप कह रहे हो कस्टमर को कि आपने जो है 5% जो है आपने मुझे एक्स्ट्रा पे करना है ईयर के अंदर, अगर आप अर्ली जो है मुझसे लोन ले रहे हो। तो इसको आपने किस तरह करना है, इक्वल टू ये वाला सेल ज़रब है ये वाला सेल, अभी आपने इंटर प्रेस करना है तो 2500 आपने अर्ली करना है। अभी जो है आप शॉपकीपर से 1 लाख का लोन ले रहे हो, यहाँ से 80,000 का लोन ले रहे हो, और यहाँ से 2 लाख का लोन ले रहे हो, और फिर जो है आप 3 लाख का जो है लोन ले रहे हो। यहाँ से जो है मैं लिखूँगा फर्स्ट ईयर के अंदर आपने कितना देना है इसको, और सेकेंड ईयर का आपने किस तरह देना है। यहाँ से मैं टाइप करूँगा सेकेंड ईयर, और यहाँ से जो है आपने थर्ड ईयर का कस्टमर से कितना जो है एक्स्ट्रा पे लेना है। अभी जो है इन सब को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से डेटा टेबल के अंदर आएंगे, और जो है कॉलम के अंदर जो है मुझे ये चाहिए, यहाँ से रो के अंदर मुझे ये चाहिए। सॉरी, यहाँ से हम लोगों ने एक मिस्टेक किया है। यहाँ से अगर 1 साल का दे रहे हो तो आपने 10% पे करना है, और यहाँ से 20% पे करना है, और यहाँ से जो है 40% पे करना है। यहाँ पर मैंने जो है 30 छोड़ दिया, एक एक्स्ट्रा किया, 10% एक्स्ट्रा डाला। तो यहाँ से जो है डेटा टेबल में आएंगे। अगर आप रो के अंदर ये वाला सेल डालोगे और जो है कॉलम के अंदर ये वाला सेल डालोगे, अभी हम ओके करेंगे, तो आपने जो है कस्टमर को अगर आपको 1 लाख रुपए दे रहे हो 1 साल पे, तो आपने 10% कितना लेना है 1 लाख पे 1000 रुपये। और अगर आप यहाँ से 10,000 का जो है लोन दे रहे हो 2 साल के ऊपर, तो आपने 20% पे कितना लेना है 2,000 रुपये। और अगर आप 10,000 रुपये लोन दे रहे हो 3 साल के ऊपर, तो आपने 4,000 इससे लेना है। इसी तरह 80,000 पे आपने 8,000, 16,000 और 32,000, तो ये दुगना हो जाता है। यहाँ से मैंने पूर्ति किया है। 2 लाख का लोन आप दे रहे हो तो आपने 1 ईयर के अंदर यहाँ से 20,000, यहाँ से 40,000, यहाँ से 80,000, यहाँ से 30,000, 60,000, 1,20,000 3 साल के ऊपर आप दे सकते हो। यहाँ से इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट को जो है आप डेट ऑफ टेबल सिखाते हो, डेट ऑफ टेबल का यूज हम डेटा टेब में किस तरह करते हैं। यहाँ से 1 और यहाँ से हम 10 लिखेंगे। इन दोनों को हम ज़रब कर देंगे, 1 वाला सेल और जो है ज़रब है 10। आपने अब जो है मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये 10 आ गया। यहाँ से मैं टाइप करूँगा 1 और यहाँ से टाइप करूँगा 2। अभी इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा। अब इसको मैंने नीचे ड्रैग किया है और यहाँ से जो है मैं 20 लिखूँगा, यहाँ से मैं 30 लिखूँगा। आप बहुत सारे फार्मूले एक साथ भी जो है मालूम कर सकते हो डेटा टाइप के अंदर। अब यहाँ से मैंने जो है इसको ड्रैग किया 90 तक। अभी जो है मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया है। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टाइप पे आएंगे तो मुझे जो है रो के अंदर ये वाला चाहिए और यहाँ से कॉलम के अंदर ये वाला चाहिए। अभी जो है मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे हो ये टेबल आ गया। 10 से लेकर यहाँ से 90 तक टेबल आ गया। हर एक का अलग अलग टेबल है। ये इसने एक के साथ ज़रब दिया है, इसने भी एक के साथ ज़रब दिया है, यहाँ से 2, हर एक ने अलग अलग ज़रब दिया। तो इस तरह डेटा टेबल जो है ऑप्शन वर्क करता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज जो है हम लोगों ने डेटा टाइप के अंदर
व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर जो है डेटा टेबल का ऑप्शन डिस्कस किया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बैंक मैनेजरिंग में, और जो है हर जो है शोबे में ये काम करता है लोन के ऊपर। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो है वो आपको बर वक्त मिलते जाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।